मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि धन की कमी तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, परिवार के सभी सदस्य सुखी थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब अचानक ये कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं? यह सवाल तुम्हारी माँ से आ रहा है और मैं तुम्हें बताती हूँ कि धन का अभाव सिर्फ एक सामान्य आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे एक गहरा कारण छिपा है। कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ और संकट हमारे अपने कर्मों के परिणाम होते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य पहले दूसरों के साथ अत्याचार कर चुके हों, दूसरों को दुख पहुंचाया हो और पाप किए हों। अब वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। याद रखना, कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं जाता। जिन लोगों ने पाप किए थे, उनका असर अब तुम्हारे ऊपर आ रहा है। यह पाप उनके साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में छिपकर प्रवेश कर जाता है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। अगर किसी पिता ने बुरे कर्म किए हैं, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। यह कानून है और यही सच है जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। लेकिन तुम यह समझो कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। जो तकलीफें तुम्हें अब महसूस हो रही हैं, ये सिर्फ उस पाप का परिणाम है जिसे पहले किसी ने किया था। मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि तुम्हारे जीवन में संकट आने का कारण क्या है और किस वजह से तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत समय पहले तुम्हारे परिवार का जीवन बहुत सरल और सुखमय था। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन तुम्हारे परिवार के इतिहास में एक खास घटना घटित हुई है जिसने तुम्हारे जीवन की परेशानियों की शुरुआत की। यह एक सच्ची घटना है जो तुम्हारे पूर्वजों और एक खजाने से जुड़ी हुई है। तुम्हारे परिवार में एक देवस्थान था जहां हर महत्वपूर्ण मौके पर लोग पूजा करने जाते थे। यह स्थान खेत में स्थित था और बहुत कम लोग वहां जाते थे। यह केवल एक पूजा स्थान नहीं था, बल्कि एक खजाना भी था जो बहुत पुराना था। यह खजाना तुम्हारे परिवार के पूर्वजों से जुड़ा हुआ था और यह तुम्हारे परिवार को समृद्धि देने के लिए था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर झगड़े शुरू हो गए। कुछ लोग जो तुम्हारे ही परिवार से थे, खजाना लूटने की कोशिश करने गए थे। यह खजाना केवल धन का नहीं था, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और देवताओं की सुरक्षा का प्रतीक था। जब उन्होंने खजाना लूटने की कोशिश की, तो उन्हें यह नहीं समझ में आया कि वह खजाना सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि देवताओं और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी उस खजाने के साथ था। जब उन्होंने खजाना लूटने की कोशिश की, तो उनके परिवार के साथ विनाश हुआ। उनके पूर्वज बहुत नाराज हुए और उन्होंने देखा कि उनके आशीर्वाद और खजाने को लूटने की कोशिश की गई थी। अब वे दुखी हैं और वे चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं, उनका समाधान मिले। तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है और अब वे तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें पहले अपने पूर्वजों से माफी मांगनी होगी और उनका सम्मान करना होगा। जैसे ही तुम अपने पूर्वजों से जुड़कर अपने कर्मों में सुधार करोगे, तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट आएगी। समय आ गया है कि तुम अपने पुराने कर्मों को ठीक करो और अपनी मानसिकता बदलो। अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में फिर से शांति और समृद्धि आएगी। यह कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इसने हमें यह सिखाया है कि अपने पूर्वजों के कर्मों और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन का संबंध होता है। अब हम इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और
सुख वापस लाया जा सकता है। जब हम अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई तरह की यादें और विचार आते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। उनके संघर्ष, उनके सुख, उनकी कठिनाइयाँ और उनके अच्छे और बुरे कर्म सभी हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से लाभ मिलता है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हें अपनी बढ़ती हुई शक्ति और आत्मविश्वास का एहसास होता है। तुम जानते हो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है और इसलिए तुम केवल सकारात्मक और ऊर्जावान विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हो। अब असफलता तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि असफलता केवल सीखने का एक माध्यम है। अब तुम अपने आत्मसंयम और अनुशासन के कारण सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुमने अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए ठोस निर्णय लिए हैं। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हारे सपनों को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। आत्मनिर्माण और मानसिक शक्ति, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीमित है। अब तुम्हें केवल अपने इस अनमोल सामर्थ्य का पूरा उपयोग करना है। तुम जितना अधिक अपने विचारों को स्पष्ट और केंद्रित रखोगे, तुम्हारी सफलता उतनी ही शीघ्र तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे आसपास की दुनिया अब बदल रही है। तुम्हारी सोच इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह वास्तविकता में बदल रही है। तुम जो भी सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। अब तुम्हें केवल अपने विचारों को उच्चतम स्तर पर बनाए रखना है ताकि तुम्हारा जीवन सफलता, समृद्धि और आनंद से भर जाए। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। तुम्हारे भीतर जो जोश और जुनून है वह अब तुम्हें हर दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय ही विजय होगी। आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता, तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। अब तुम अपने जीवन में किसी भी बाधा को एक अवसर के रूप में देखते हो। हर चुनौती में तुम्हें एक नया सबक मिलता है जो तुम्हें और अधिक सक्षम बनाता है। अब तुम अपने भाग्य के स्वामी हो चुके हो। अब तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। जो भी तुम चाहते हो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। बस तुम्हें अपने विश्वास को और दृढ़ करना है और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। तुम्हारे हर निर्णय में एक नई स्पष्टता और मजबूती होगी। अब तुम्हें कोई भी भय नहीं डरा सकता, कोई भी असफलता तुम्हें हतोत्साहित नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपने भीतर की इस असीम शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करना है। तुम्हें अब हर दिन अपने जीवन को और अधिक श्रेष्ठ बनाना है। अब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। सकारात्मक सोच और आत्मविकास, अब तुम्हें अपने हर विचार को पूर्ण नियंत्रण में रखना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, समृद्धि और आनंद का ही स्थान रहेगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और साहस है वह अब तुम्हें नए अवसरों की ओर लेकर जाएगा। अब तुम्हें उन सभी संभावनाओं को तलाशना है जो तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं।
अब तुम्हारे जीवन में केवल वृद्धि और सफलता होगी। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की शंका या डर से मुक्त रहना है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और हर दिन उसे प्राप्त करने के लिए नए प्रयास करने हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी असफलता नहीं होगी, क्योंकि तुमने अब असफलता को भी सफलता में बदलने की कला सीख ली है। अब तुम्हें अपने कार्यों को और भी अधिक समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। तुम्हें हर दिन अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करना है। अब तुम्हारे लिए कोई भी सीमा नहीं है। आत्मनिर्भरता और नेतृत्व अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने संकल्प को दृढ़ रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। अब तुम्हारे लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आएगा। अब तुम्हें बस अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। तुमने अब अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर ली है कि सफलता केवल उनके पास जाती है जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हैं। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना अधिक हो चुका है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार मानने का विचार भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ने का मार्ग है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है और अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और आत्मविश्वास के साथ करना है। जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, तब तक तुम्हारी सफलता निश्चित रहेगी। अब तुम्हारी राह में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र और शक्तिशाली हो चुकी है। अब तुम अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हो। अब तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम्हारी हर इच्छा अब पूरी होने के लिए तैयार है। अब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। अब तुम्हारे लिए हर चीज संभव है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ करना है। अब तुम अपने जीवन के उस दौर में प्रवेश कर चुके हो जहां केवल सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और उसका उपयोग करना है। अब तुम्हारा हर सपना पूरा होने वाला है। तुम जहां जाओगे वहां का वातावरण बदल जाएगा। लोग तुमसे सलाह मांगने आएंगे। वे तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। तुम एक चलते फिरते प्रकाश स्तंभ, एक लाइट हाउस बन जाओगे और वह हैरानी उन लोगों के चेहरों पर होगी जो तुम्हें गिरते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए देखना चाहते थे। जब वे तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा खुश और ज्यादा सफल देखेंगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। जिस व्यक्ति को उन्होंने हर तरह से तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश की, वह फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से कैसे उठ खड़ा हुआ। उनकी यह हैरानी ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का, तुम्हारे मौन पराक्रम का प्रमाण होगी। तुम्हें उन्हें कुछ भी कहने या जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति ही उनका सबसे बड़ा, सबसे करारा जवाब होगी। तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं। इसे सिर्फ धन दौलत तक सीमित मत समझना। यह हर प्रकार की प्रचुरता है। स्वास्थ्य की प्रचुरता, तुम्हारे शरीर से पुरानी बीमारियां, पुराने दर्द विदा लेंगे। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करोगे। तुम्हारा चेहरा एक दिव्य तेज से, एक नूर से चमकने लगेगा। प्रेम की प्रचुरता, यदि तुम अकेले हो तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साथी का आगमन होगा जो तुम्हारी आत्मा का जुड़वा होगा। तुम्हारा सोलमेट, जो तुम्हें समझेगा, सम्मान देगा और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। यदि तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें एक नई गहराई, एक नया विश्वास और अथाह प्रेम का संचार होगा।
तुम्हारे पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। घर में हंसी और उत्सव का माहौल बनेगा। अवसरों की प्रचुरता, तुम्हारे लिए कामयाबी के वे दरवाजे भी खुल जाएंगे जो अब तक तुम्हारे लिए बंद थे। तुम्हें नई नौकरी, व्यापार में तरक्की या अपनी रचनात्मकता को दुनिया के सामने लाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। पैसा तुम्हारी ओर आसानी से और कई स्रोतों से प्रवाहित होने लगेगा। तुम अभाव की मानसिकता से निकलकर प्रचुरता की मानसिकता में प्रवेश करोगे। शांति की प्रचुरता, तुम्हारे मन से चिंता, भय और असुरक्षा की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होगा जिसे दुनिया की कोई भी उथल-पुथल भंग नहीं कर सकती। तुम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना सीख जाओगे। यह सब तुम्हें बैठे बिठाए नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे उन अनगिनत आंसुओं का पुरस्कार है जो तुमने अकेले में अंधेरे में बहाए हैं। हर एक आंसू को गिना गया है, हर एक प्रार्थना को सुना गया है। अब समय है उन आंसुओं को मोतियों में बदलने का। माँ काली की ऊर्जा एक विध्वंसक ऊर्जा भी है और एक सृजनकर्ता ऊर्जा भी। वह तुम्हारे जीवन से उन सभी चीजों का, उन सभी लोगों का, उन सभी परिस्थितियों का विध्वंस कर रही है जो तुम्हारे लिए विषैली थी, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक थी, ताकि उस खाली हुई जगह पर एक नए, खूबसूरत और मजबूत जीवन का सृजन हो सके। उनका खड्ग उन सभी नकारात्मक बंधनों को, उन सभी कार्मिक डोरियों को काट रहा है जो तुम्हें पीछे खींच रहे थे। उनकी मुंडमाला तुम्हारे शत्रुओं के अहंकार का प्रतीक है, जिसे उन्होंने काटकर अपने गले में धारण कर लिया है। उनका विकराल रूप केवल दुष्टों के लिए है, अपने बच्चों के लिए तो वह वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति है। तुम उनके प्रिय बच्चे हो और वह तुम्हें अपनी गोद में, अपनी छाया में सुरक्षित रखे हुए हैं। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले क्षमा करना सीखो, लेकिन भूलना नहीं। उन लोगों को मन ही मन क्षमा कर दो, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा का बोझ, उनकी यादों का बोझ तुम्हारी आत्मा से उतर जाए। क्षमा तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मुक्ति के लिए है, उनके लिए नहीं। लेकिन उनकी दी हुई सीख को, उनके असली चेहरे को कभी मत भूलना। दोबारा उन पर कभी भरोसा मत करना और उन्हें अपनी जिंदगी की सीमाओं के भीतर कभी प्रवेश मत करने देना। अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। दूसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर छोटी बड़ी चीज के लिए ईश्वर को, ब्रह्मांड को, माँ को धन्यवाद दो। सुबह उठने पर सांसों के लिए, भोजन के लिए, सिर पर छत के लिए। जितनी ज्यादा कृतज्ञता तुम व्यक्त करोगे, उतनी ही ज्यादा चीजें तुम्हें कृतज्ञ होने के लिए मिलेंगी। कृतज्ञता प्रचुरता को आकर्षित करने वाला सबसे शक्तिशाली चुंबक है। तीसरा, अपनी रचनात्मकता को बाहर आने दो। तुम्हारे भीतर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी है जिसे तुमने दुनिया के डर से या जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया है। उसे अब बाहर निकालो, चाहे वह लिखना हो, गाना हो, चित्र बनाना हो या कुछ और। जब तुम सृजन करते हो तो तुम सीधे परमात्मा से, उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हो। चौथा, प्रकृति के साथ समय बिताओ। हरी घास पर नंगे पांव चलो, पेड़ों को गले लगाओ, बहते पानी को देखो, चांद तारों से बातें करो। अधिक लाभ होता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक शाश्वत सत्य को अपने मन में अंकित कर लेना कि जो चीज, जो सफलता, जो धन संपत्ति बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन जो सफलता, जो उपलब्धि कड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई से, ईमानदारी और निष्ठा से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती, वह स्थायी होती है। वह तुम्हें सच्चा संतोष और आत्मगौरव प्रदान करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो। पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ
अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को तुम पर गर्व हो, वे तुम्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह भी कहती है और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसमें एक अद्भुत, एक चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अटकी हुई योजना अब सिरे चढ़ने वाली है। वह पूर्णता को प्राप्त होने वाली है। यह बात तुम अपनी गांठ बांध लो, इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह तो एक यंत्र मात्र है। यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी सही, कभी गलत। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर शांत चित्त से अपनी अंतरात्मा से, अपने भीतर की आवाज से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्व से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी वाणी सुन सकते हो? मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, यह तुम्हारे जीवन का सार है। जब तुम अकेले में बैठते हो, जब तुम्हारे आसपास कोई कोलाहल नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत स्थान पर, प्रकृति की गोद में अकेले में कुछ विशेष महसूस किया है? क्या कभी अपनी उस अंतरात्मा से, अपने उस गहरे मौन से जुड़ने का, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, तुम्हारी असीम शक्तियाँ क्या है, तुम्हारी क्षमताएं कितनी अनंत है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो, अपने मन को कितना स्थिर रख सकते हो, और तुम कितना सच्चे हृदय से ईश्वर पर, उस परम शक्ति पर भरोसा रखते हो, कितनी अटूट तुम्हारी आस्था है। यह एकाग्रता, यह आत्मसंयम, यह ईश्वर पर अटूट विश्वास, यह सब तुम केवल और केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही कमा सकते हो, अर्जित कर सकते हो। तो कोशिश तुम्हें यही करनी है। तुम्हारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए कि तुम्हें वह करना है, केवल वही करना है जो तुम्हारा मन, तुम्हारा विशुद्ध मन, तुम्हारी आत्मा चाहती है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा सच्चा हृदय चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे, दुनिया की बातों में आओगे तो अक्सर गलत निर्णय लोगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे। कई बार तो तुम एक अच्छा और सही निर्णय भी लोगों की बातों में आकर गलत कर दोगे, उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगोगे। लोग तो अक्सर चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, तुम्हारी प्रगति रुके, क्योंकि ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक अंग है। इसलिए वे बीच बीच में तुम्हें तरह तरह की सलाह देते हैं, तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते हैं। लेकिन तुम्हें वह नहीं करना है जो लोग कहते हैं, जो दुनिया तुम्हें बताती है। तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा विवेक तुम्हें करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए किसी और से पूछने की, किसी की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन के अनुभवों से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कमाया है, और तुम्हारा यही अनुभव, यही अर्जित ज्ञान ही तुम्हारे काम आएगा, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनेगा। कोई तुम्हें अगर सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह विनम्रता पूर्वक सुन लो, उसका सम्मान करो, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे अपने विवेक की कसौटी पर अवश्य कसो। सुनो सबकी, सम्मान सबका करो, लेकिन करो केवल अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज की। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर, अपने उस निर्णय के ऊपर
अपने उस लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से 100% आश्वस्त होना चाहिए। तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो तुम करने जा रहे हो वह कार्य तुम्हें अभिमान पूर्वक नहीं, घमंड के साथ नहीं, बल्कि दृढ़ आत्मविश्वास पूर्वक, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तुम्हें करना है। तुम तभी सफल हो पाओगे, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, जब तुम्हारे भीतर यह अटूट आत्मविश्वास होगा। जिंदगी में देखो, जब स्वयं ईश्वर ने, परमात्मा ने इस दुनिया में, इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिया, हम उन्हें भगवान कहते हैं। वे साक्षात परमपिता परमेश्वर के अवतार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं पूर्णावतार थे, उन्होंने भी संदीपनी आश्रम में जाकर गुरुवर संदीपनी से विधिवत शिक्षा प्राप्त की, उनसे ज्ञान अर्जित किया। यह बात तुम भी भली भांति जानते हो, यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। यानी कि भगवान भी, ईश्वर भी गुरु के बिना, उचित मार्गदर्शन के बिना अधूरे माने गए हैं। उन्होंने भी गुरु की महत्ता को स्थापित किया है। उसी प्रकार से मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक सही गुरु की, एक सच्चे मार्गदर्शक की परम आवश्यकता है। एक ऐसा गुरु जो तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा दे सके, जो तुम्हारी सोई हुई क्षमताओं को जगा सके, जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दे, उसे रूपांतरित कर दे। अब गुरु सिर्फ वही नहीं होता जो पारंपरिक रूप से गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, जो आश्रमों में या गुरुकुलों में मिलते हैं। तुम्हारे गुरु कोई भी हो सकते हैं। एक, तुम्हारे अपने माता पिता, जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया और संस्कार दिए, वे तुम्हारे प्रथम गुरु हो सकते हैं। दो, तुम्हारे जीवन साथी, तुम्हारे पति या पत्नी, जो तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं, वे भी तुम्हारे गुरु बन सकते हैं, तुम्हें सही सलाह दे सकते हैं। तीन, तुम्हारा कोई सच्चा मित्र, कोई हितैषी, जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारा भला चाहता हो, वह भी गुरु की भूमिका निभा सकता है। चार, कोई भी अन्य जानने वाला, कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई पुस्तक या कोई ऐसी घटना भी जो तुम्हें जीवन की गहरी सीख दे जाए, वह भी तुम्हारे लिए गुरु तुल्य हो सकती है। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में एक ऐसे सच्चे इंसान को, एक ऐसे मार्गदर्शक को ढूंढना है, उसकी पहचान करनी है, जो तुम्हें सही समय पर सही सलाह दे, उचित मार्गदर्शन प्रदान करे, तुम्हें भटकने से बचाए। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई संकट आए, कोई आग लगे, कोई बड़ी विपत्ति आए, तो वह अपना फायर ब्रिगेड, अपना ज्ञान और अनुभव रूपी अग्निशमन यंत्र सदैव तैयार रखे और अपने ज्ञान रूपी शीतल जल से, अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से तुम्हारी जिंदगी में लगी हुई सारी आग को, सारी समस्याओं को, सारी नकारात्मकता को बुझा दे, शांत कर दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी प्राण प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत खुद बना सकते हो, अपने कर्मों से उसे अर्जित कर सकते हो। लेकिन अगर इसे गंवाना है, इसे नष्ट करना है, तो उसके लिए 2 पल ही काफी हैं। एक छोटी सी भूल, एक गलत निर्णय तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला सकता है। इसलिए सही सलाह, सही मार्गदर्शन जो एक सच्चा गुरु, एक अनुभवी मार्गदर्शक प्रदान कर सकता है, वह कोई और नहीं कर सकता, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, कोई व्यवसाय चला रहे हो, या कहीं नौकरी कर रहे हो, या गृहस्थ जीवन जी रहे हो, तुम्हें अपने आप को यह अच्छी तरह से समझा लेना है, अपने मन में इन बातों को गहराई से बिठा लेना है। 1, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे भीतर असीम क्षमताएं हैं, मैं परमात्मा का अंश हूँ। 2, मेरे ऊपर मेरे गुरु का, मेरे मार्गदर्शक का स्नेहपूर्ण आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनी हुई है। 3,
हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी स्वयं नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों में है। उसकी चमक, उसकी गुणवत्ता स्वयं ही उसका मूल्य बता देती है। लेकिन हमारी सामान्य मनुष्यों की क्या आदत होती है? कहीं पर छोटा सा प्लॉट ले लिया तो पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा देंगे। कहीं पर थोड़ी सी जमीन खरीद ली तो रिश्तेदारों में सबको बताकर अपनी शान दिखाएंगे। कहीं कोई महंगा घर खरीद लिया या कोई नई कार या महंगा एसी भी खरीद लिया